भजन संहिता 62 का 10 में लिखा है, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। आमीन। परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से कहा कि कुछ लोग अंधेर करने पे भरोसा करते हैं कि मैं कम तोलूंगा, अगर परचून की दुकान है, राशन की दुकान है आपकी, मैं कम तोलूंगा तो मैं बढ़ जाऊंगा, या किसी को मैं कम दूंगा, सब्जी वाला है ना। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं मैं रिश्वत लेने में, रिश्वत देने में, झूठ बोलने में, किसी भी तरीके से कि पैसा आ जाए। यह पहली लाइन में लिखा है कि अंधेर करने पर भरोसा मत रखो। आमीन। इस चीज को जब हम बाइबल में नीति वचन 10 का 22 में पढ़ते तो स्पष्ट प्रभु ने हमसे कह दिया है कि जो धन यहोवा देता उसमें दुख नहीं मिलाता, और जो धन दुख से आता है वो दुख में ही बना रहता। जो धन चोरी से, चकारी से, चालाकी से, गलत करके, अंधेर करके जो आता है वो उसी तरीके से उलझे भी रहते हैं। तब फिर हमको करना क्या है? स्पष्ट रीति से परमेश्वर ने कहा, और अगली लाइन में कहा कि चाहे यदि धन संपत्ति बढ़े फिर भी उस पर मन ना लगाना, उस पर भरोसा मत करना। चूंकि बाइबल क्या बता रही है कि जब परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से निकाल करके ला रहा था तो उनके पास कुछ था क्या? 400 वर्ष तक, 420 साल तक, 30 वर्ष तक वो लोग गुलामी में थे। अब जो लोग गुलाम होते हैं उनकी सैलरी थोड़ी होती है, उनको तो सिर्फ जरूरत की चीजें दी जाती हैं। वो गुलामी में थे, गुलामी के जीवन को जी रहे थे। जब वहां से उनको परमेश्वर निकाल करके लाया तो परमेश्वर ने उनसे कहा था, मैं तुम्हें यूं ही छूछे हाथ आने नहीं दूंगा, मैं उनको इतना मैं उनका कठोर मन कर दूंगा। वो पहले तुम्हें कहेगा कि चले जाओ, पहले वो कहेगा कि चले जाओ, फिर कठोर उनका मन कर दूंगा, फिर तुमको वो रोक लेगा और इस तरह से उन पर विपत्ति डालूंगा, उसको नाश करूंगा। फिर आगे उसने कहा कि तुम्हें छूछे हाथ आने नहीं दूंगा। उनका मन उसने ऐसा कर दिया, निकल जाओ तुम, जब तक ईसाइयों, क्रिश्चियनों, मिस्र में तुम लोग रहोगे तब तक हमारा भला नहीं हो सकता, हम बर्बाद हो जाएंगे। तब उन्होंने अपना सोना, चांदी, पैसा उनको दिया और इस प्रकार से वो धनी बन गए। आमीन। अभी तक उनके पास चीजें नहीं थी, पर अब उनके पास ये होने लगे। अब जब वो 40 वर्ष तक जो चलते आ रहे थे, ना कपड़े फटे, ना जूते फटे, ना उनको किसी भली वस्तु की घटी हुई, खाना भी परमेश्वर ने उनको दिया। और उसने क्या खिलाया? स्वर्ग से स्वर्गदूतों की खुराक उनके लिए मुहैया कराई। वो खुराक दी जिसको स्वर्गदूत खाया करते थे। आमीन, है ना। अंधेर करने पर, झूठ बोलने पर, धोखा दे करके किसी का लूटने पर तू भरोसा मत रखना। और यदि धन संपत्ति बढ़ती तो भी उस पर भरोसा नहीं रखना, क्योंकि बहुतों की चाल है और अधिकतर लोगों की चाल यही है। झूठ बोलेंगे, कसम खाएंगे, भगवान कसम, ईश्वर की कसम, है ना, ये सामान इतने का आया हुआ है, मैं आपको इतने का दे रहा हूँ। कई बार देखते हैं, अब उसने कसम खाई थी कि नहीं 500 रुपए को तो हमारा ही आया हुआ है, हम आपको इतने का कैसे दे दें, और उसके बाद 450 को आपको दे भी देता है। कोई मूर्ख है क्या कोई आपको घाटे से देगा? बिजली का, दुकान का, लड़कों का, नौकर का, सबका उनका सबको देना भी है, सबका उनका खर्चा निकालना है। और फिर पहले वो कसम खाता है 500 का तो मेरा आया हो, मैं आपको कैसे दे दूं, कसम खा करके बोलता है। और फिर 450 को 400 का दे भी देता है। तो इसका मतलब यहाँ क्या कह रहा है परमेश्वर? झूठ बोलने पर, अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 18 में लिखा है, परंतु तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा कि आज प्रकट है। हालेलुया।
जैसा कि आज प्रकट है, मतलब कि आज प्रकट है ये जो 5000 साल पहले ये बात हुई थी, 5000 साल पहले ये व्यवस्था विवरण में लिखा गया। तो चिंता मत करना, बस तू अपने परमेश्वर को स्मरण करना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की बुद्धि देगा, समझ देगा, कैसे तुझे उसको बढ़ाना है, वही तुझको संभालेगा। पर ये क्यों होगा? इसलिए क्योंकि उस परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खा करके वायदा क्या थी, वाचा बांधी थी, और जैसे कि आज प्रकट है। आमीन। प्रकट मतलब कि जो आज दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा, आप देख लीजिएगा कि मैं क्या बताता हूँ बार बार कि जो परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं वो कहाँ, यीशु मसीह कहाँ पैदा हुआ था? इजराइल में, वहीं से शुरुआत हुई थी। इजराइल परमेश्वर की निज प्रजा है, निज प्रजा है। वो यीशु मसीह को नहीं मानते, एक अलग बात है, उस तरह से नहीं मानते हो, ठीक है। आप दुनिया का नक्शा देखना, नक्शा दुनिया का, एक डॉट होता है, बिंदु होता है, डॉट इतना सा आपको ऐसे दिखाई देगा, दिखाई भी नहीं देगा, और इतना विश्व इतना बड़ा, इतना सा डॉट बिल्कुल छोटा था, इतना बड़ा देश है वो, और अमीर कितना है वो। हालेलुया। वो अमीर के, वो क्या करे कि जैसा आज प्रकट छोटा सा देश है, किसी से हारता नहीं है, विजयी 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 विजयी, धन संपत्ति पैसा भरपूरी से दुनिया को कर्ज देता है, इतना पहले ऐसे कैसे? ये परमेश्वर का वायदा अपनी प्रजा के लिए। और जैसा कि आज प्रकट है, जो मसीह पर विश्वास करते हैं वो उनको लज्जित होने नहीं देता है, वो